बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नून लीग का दुश्मन नून लीग वाले खुद हैं। नून लीग का कमाल यह है कि वो हुकूमत में आते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं होती, वो अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, ये हम सबको पता है और इमरान खान खुद मान रहे थे। वो न्यूट्रल्स कहें, वो कोई और अंपायर्स कहें, बात हमें भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान ही थी। लेकिन क्या कहने नून लीग के कि नून लीग ऐसा कमाल करती है कि बना बनाया खेल बिगाड़ देती है और अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ डबल गेम किया, लेकिन डबल गेम पकड़ी गई है। और उसका मैं आपको जरा आज लिंक करके बताऊंगा। उनका ठीक है, अगर फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। अब आपने इस बात के ऊपर नहीं जाना कि कतर के अंदर एक डेलीगेशन गया हुआ है और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर की राइट साइड के ऊपर बाजवा साहब बैठे हुए और उससे आगे उनकी कैबिनेट के लोग बैठे, उस पर आप नहीं जाना। जो दिखता है ना सब वैसा होता नहीं है। आपने चीजों को जरा समझने की कोशिश करनी है। मैं बात आपको बताने क्या लगा हूं। शहबाज गिल का मामला है, बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और जबरदस्त किस्म का रद्दमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है। आज भी खान साहब जलसे के अंदर हरीपुर ये कह रहे थे, एक प्रोफेसर है बाहर से पाकिस्तान आया, आपने उठा के उसके साथ ये हाल किया, कौन आएगा पाकिस्तान, क्या पैगाम दे रहे हो, ये ना करो। फिर उनका ये जो इल्जामात आए शहबाज गिल ने लगाए या तहरीक इंसाफ ने, वो साबित हो गए हैं खुद कोर्ट की अपनी रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब जरा कमाल सुनिए, इस सारे के अंदर आपको नून लीग की आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरा कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपको कोई उस तरह से कि हम ये कर देंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, हम इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करवाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसी बातें उतनी नजर नहीं आती। अब जिस दौरान ये सारा खेल चल रहा था, राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, वो अपने सऊदी अरब गए हुए थे, आपको अंदाजा है। चले वो उनका और उनके खुदा का मामला, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आप जानते हैं कि ये सारा काम इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया। इस्लामाबाद पुलिस डायरेक्ट रिपोर्ट करती है इंटीरियर मिनिस्ट्री को। और अगर आपको याद हो, जिस दिन वो अडयाला जेल के अंदर थे और रेंजर्स और एफसी को भेजा गया था, तो दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हसन रजा ने खबर ब्रेक की थी कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अडयाला जेल से अगर शहबाज गिल मुर्दा हालत में भी इस्लामाबाद लाने पड़े तो ले आ जाए, मुलजिम मरता है तो मर जाए। चले गए, सब कुछ हुआ और आज शहबाज गिल दोबारा उसी अडयाला जेल के अंदर हैं। लेकिन नून लीग ने बड़ी सफाई और महारत के साथ अपने आप को इस चीज से निकाला है। क्योंकि आज शेख रशीद ने बड़ी दिलचस्प बात की थी, वो जब कचहरी पहुंचे थे, उन्होंने कहा 4 महीनों में गवर्नमेंट उतनी बदनाम नहीं हुई जितने ये पिछले 10, 12, 14 रोज के अंदर शहबाज गिल वाले मामले के अंदर इनका सत्यानाश हो गया। अब नून लीग चाहती क्या है? देखें, एक तो इंटरनेशनल मीडिया ने केस उठा लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उठा रही हैं, फिर जो इल्जामात लगे हैं वो कोई इंसान जस्टिफाई नहीं कर सकता। हर इंसान उसको कंडेम कर रहा है। वो वाला कंडेम नहीं है जो आज हिना परवेज भट्ट और नून लीग की दीगर लोगों ने कंडेम के स्पेलिंग्स भी इनको नहीं आते और वो पोस्टर्स उठाए हुए थे औरत कार्ड खेलते हुए। जी इमरान खान ने फीमेल जज के बारे में, इमरान खान ने फीमेल की बुनियाद के ऊपर तो बात नहीं की थी ना, अगर की भी गलत ऐसे उसका फैसला कोर्ट ऑफ लॉ को कर देने, जज के सूरत में बात किया। आप औरत कार्ड उठा के लेके आप पहले स्पेलिंग कंडेम के ठीक करने, उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले को लेके जरा मैं आपको बताऊं तो शहबाज गिल वाला मामला जारी बात है डायरेक्टली राना सनाउल्लाह और उनकी हुकूमत के ऊपर है। लेकिन उन्होंने बड़ी महारत के साथ इसको एस्टैब्लिशमेंट और पूरा मलबा फौज के ऊपर गिराने का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह जैसे ही वापस आए तो उनकी अहलिया भी साथ थी, तो उनकी अहलिया ने इस बारे में बड़ा क्लियरली बोला है, यानी उन्होंने शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। और राना सनाउल्लाह की अहलिया ने बयान दिया है कि मैं समझती हूं कि शहबाज गिल पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हमने अल्लाह के घर में शहबाज गिल के लिए दुआ मांगी है। ये कौन कह रहा है? ये राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया फरमा रही हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। अब इसको जरा लिंक क्रिएट करें तहरीक इंसाफ के साथ। इमरान खान कहते हैं कि जो कुछ हुआ है, हम कहते हैं कि ये इस्लामाबाद पुलिस, तो वो कहते हैं नहीं हमें पीछे से बूट पड़ा। अब इन दो जो चीजों को लिंक करें तो नून लीग कह रही है भाई हमारा कसूर नहीं है, हम इसमें मुलव्विस नहीं है, वहीं पे हैं। अच्छा, इमरान खान भी बड़े समझदार हैं चीजों को। खान साहब आज थे हरीपुर के अंदर, एक तो उन्होंने क्लास ली शहबाज शरीफ की और कहा कि आपको पैसे नहीं देने, ये दुनिया में जब भीख मांगने गए आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर खान साहब ने कहा देखो
ये गए हैं डर। डर किससे गए हैं? अवामी सपोर्ट, अवामी शऊर से। एक तो खान साहब ने ये आज इंडिया दिया है, मैं जरा एस्टैब्लिशमेंट वाली बात करता हूं, लेकिन उन्होंने इंडिया दिया कि फाइनल कॉल का, और फाइनल कॉल का मतलब यह है लॉन्ग मार्च। खान साहब ने हमारे साथ मुलाकात में 3 अतराफ का कहा था, आज उनका हम जब 4 अतराफ से इस्लामाबाद आएंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा। और फिर उन्होंने बड़े तंजन कहा कि शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद की छोटी सी हुकूमत इसको सह नहीं सकेगी, जिसका मतलब यह है कि खान साहब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और शहबाज शरीफ तो चाहते ये हैं कि हर सूरत उनको मिले, और उन्होंने आज अपनी तंजीमों को कहा कि भाई हमें तैयारी चाहिए, मुखातिब करके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, परवेज खटक को। और फिर उसके बाद जरा देखिए कि इमरान खान ने जो इमरान टाइगर्स की एक फोर्स बनाई है, उस पर पहले 15 घंटे में 42,000 अफराद ने रुजू किया, और उसकी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 3 लाख अफराद अब तक राब्ता कर चुके हैं। और यह है इमरान खान की पॉपुलैरिटी, जिसको वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उससे डर गए हैं। और उसके बाद पंजाब असेंबली ने भी आज इमरान खान के साथ इजहार यकजहती की एक करारदाद मंजूर कर ली है। जारी बात है, पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, तो इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी असेंबली के जो मैंडेट है, उन्होंने आज इमरान खान के बारे में कहा ये जो कुछ हो रहा है ये मुनासिब नहीं। खान साहब ने खुद कहा मेरे बारे में जो मुकदमात बना रहे हैं ये दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी करवा रहे हो, और ये जो टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश है, मैंने कहा मैं बाहर निकल आया हूं, अब मैं कौम के साथ हूं और कौम फाइनल कॉल के लिए तैयार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो खान साहब ने की है वो है एक अहम ग्रीन सिग्नल। तो ग्रीन सिग्नल किसको है? आज खान साहब ने न्यूट्रल्स का नाम नहीं लिया, आज खान साहब ने कम लताड़ा है। आज खान साहब थोड़े से कम नजर आ रहे थे। उनको अंदाजा है कि चीजें बिगड़ रही हैं, उनको अंदाजा है कि वहां चीजें नहीं चल रही, और नून लीग के अंदर भी तकसीम है। आपको याद होगा खबर आई थी जी, जब प्राइसेस बढ़ाने की बात आई थी तो नवाज शरीफ मीटिंग छोड़ के चले गए थे। एक तो मैं आपको खबर दे दूं कि ये इस किस्म के ड्रामे करते रहते हैं, और कौम ज़रा तैयारी पकड़ ले। और तैयारी ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान है, और इस वक्त जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक सेल्स टैक्स लगने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में फी लीटर 20 रुपये इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया। अच्छा, अब वो जो करने वाले थे मुबैया तौर पर शायद खाकान अब्बासी हैं। कहा यह गया है कि अब वो नवाज शरीफ को और इसहाक डार को मनाने जा रहे हैं। क्यों मनाने जा रहे हैं? मेरी तलाक के मुताबिक उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको लगता है ना पाकिस्तान में हालात इतनी साजगार और इतने बेहतर हैं तो मियाँ साहब और इसहाक डार पाकिस्तान आ जाएं। तो इस पे मियाँ साहब नाराज होकर चले गए थे। अब इमरान खान को इन चीजों का अंदाजा है, तो आज इमरान खान ने इदारों को पैगाम दिया, और इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में यह कहा कि देखें हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं, हम इदारों को अपना दुश्मन नहीं समझते। और खान साहब ने कहा देखें हम ये समझते हैं कि हमारी जो तनकीद है वो तामीरी तनकीद है। फिर जजेस वाले मामले को उनका कोशिश है कि तोशा खाने में मुझे टेक्निकल नॉकआउट करें, कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से चीजें नहीं। फिर खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा देखो मैं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। दूसरी जानिब आपको एक और खबर दूं, इसहाक डार को चूंकि इश्तिहारी या एब्सकॉन्डर करार दिया गया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच उनकी इश्तिहारी करार देने के खिलाफ अपील की गई थी, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं इस केस को सुनेंगे, तो जिसका मतलब यह है कि वो फैसला होगा। फिर कतर से खबर है जी, $3 अरब पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और मीडिया ने उसकी तस्दीक की है। अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने उसका ट्वीट कर दिया। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो इंतज़ाम है वो मुमकिना तौर पे, जिसमें टर्मिनल और कार्गो के मुतालिक बताया गया है, वो कतर के हवाले किया जा रहा है। आप मेहरबानी करें, आपसे मुल्क नहीं चलता तो कर दें किसी और के हवाले। आप तो बड़े नारे और दावे करके आते, लेकिन चलें ये दावे तो फिर होते ही रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।